फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे मैं जब भी अपना व्लॉग स्टार्ट करती थी तो मैं कप ऑफ़ टी के साथ स्टार्ट करती थी, लेकिन इतनी सख्त गर्मी है कि जब नींद से जाग होती है तो फ़ौरन पानी का ख्याल आता है। तो यहाँ पर सुबह का जो आगाज़ हो चुका है वो फ़ौरन पानी साथ ही साथ जो मॉर्निंग टाइम हमारा स्टार्ट होता है तो वो बच्चों की ऑनलाइन स्टडी से स्टार्ट हो जाता है कि भाई क्लासेस हैं इनकी, ऑलमोस्ट 9 o'clock इनकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो डेफ़िनेटली बच्चों को जो है वो अकेले तो क्लास नहीं ले सकते हैं, मदर बैठी होती हैं उनकी या हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम इनके आसपास होते हैं कि भाई इनको जो है फुल फोकस के साथ पढ़ाया जाए, क्योंकि क्लास इनकी ऑलमोस्ट हाफ़ आवर की कभी हो जाती है, 3 hours की हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो उनको टास्क दिया जाता है डेफ़िनेटली पेरेंट्स की उनको ज़रूरत होती है कि पेरेंट्स जो हैं इनके साथ रहें और जो है इनको गाइडलाइन देते रहें। तो यहाँ पर जो है बच्चों के साथ हम लगे हुए हैं, इनकी ऑनलाइन स्टडीज़ प्लस इनके जो डेली टास्क दिए जाते हैं, हाउ टू ओवरकम, किस तरह उनको हल करना है, किस तरह उनको सॉर्ट आउट करना है, इनके टास्क को किस तरह फुलफ़िल करना है, अपने जितने भी जो होमवर्क्स वगैरह दिए गए हैं तो उनके साथ हम मौजूद हैं उनके सारे काम करवाने के लिए। तो ये है ऑनलाइन क्लासेस का हाल। मैं अपनी जो टी है, मॉर्निंग टी है, आई कांट लीव इट, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब मेरा जो सुबह का आगाज़ होता है मुझे जो महसूस होता है कि भाई यस मैं अब जाग चुकी हूँ और अब मेरा दिन स्टार्ट हो चुका है, तो वो कप ऑफ़ टी से ही होता है। वैसे मैं ब्रेकफास्ट में कभी अंडा पराठा ले रही थी तो कभी बिस्किट्स वगैरह कुछ इस तरह ले रही थी, बट टुडे आई थॉट कि भाई मुझे सिर्फ सिंगल कप ऑफ़ टी ही लेना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि बस बहुत खा पी लिया है। और काफ़ी दफ़ा हम अपने स्टेमिना को खो भी देते हैं, काफ़ी दफ़ा हम स्टेमिना नहीं रख पाते हैं और कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। लेकिन आज मैंने फुल प्रॉमिस किया कि सिर्फ चाय पीनी है और कुछ भी नहीं खाना। चाय वाय पीने के बाद घर की सफाई वगैरह का सीन जो है वो ऑन है, घर की सफाई हो रही है और रूम जो है मैं अपना साफ़ कर रही हूँ। तो बच्चे जो हैं वो स्टडी वगैरह यहाँ करते हैं तो अपनी अक्सर चीज़ें जो हैं वो यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, तो उनकी चीज़ों को भी संभालना होता है। प्लस बच्चे जो है अक्सर रैपर्स वगैरह भी यहाँ वहाँ फेंक कर या छुपा कर चले जाते हैं कि इनको डस्टबिन तक ना जाना पड़े, तो वो भी सब कुछ जो है वो साफ़ सफाई में चलता रहता है। सुबह का जो आगाज़ होता है वो यही होता है कि भाई नाश्ता हो गया और साफ़ सफाई हो गई, उसके बाद ही आपका जो डे है वो स्टार्ट हो जाता है। और आजकल जो है वो लॉकडाउन है डेफ़िनेटली, तो सभी घर पर हैं। आप सफाई और सुबह जो है नाश्ते के अलावा या दोपहर का खाना वगैरह हो गया, तो इसके अलावा आपका सारा जो टाइम है वो लेजर टाइम ही गुजरता है, आप ऐसा कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर भी एक तो बहुत गर्मी है, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज़ जो है वो 45 to 48 डिग्रीज़ जो है वो दिन को यहाँ पर मतलब स्केल होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी होगी, तो इतना काम भी अगर कर ले बंदा तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। हम बच्चे तो हैं नहीं कि अपने वेकेशंस को एंजॉय करें, तो भाई काम ही करके गुजार देते हैं। चलते ही पहले तो नज़र पड़ी कि भाई जो कैटो है, कोई कैटो आई थी, बिल्ली आई थी, उसने सबसे पहले जो काम तमाम किया है वो फ्लास्क का काम तमाम कर दिया। लेकिन इसको फ़िलहाल नहीं फेंकूँगी, क्योंकि अगर एक ट्रॉली पर फ्लास्क रखा होगा दूसरे पर नहीं रखा होगा तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। फ़िलहाल उसको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही बाज़ार जाना हुआ तो पेयर ऑफ फ्लास्क फिर से ले लेंगे जो दोनों ट्रॉलीज़ पर फिट आ। टाइम हो गया है और इस वक्त जो वेदर है वो थोड़ा सा फ्रेंडली और प्लेजेंट लग रहा है, क्योंकि सूरज को जो है बादलों ने ढक दिया है और चांद भी अच्छे से नज़र आ रहा है। और जैसे नहीं ठंडी ठंडी सी हवा ब्रीजिंग सी हो रही है, ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, तो वो जो बर्निंग टेम्परेचर चल रहा था थोड़ा सा मतलब उसको हवा ने बादलों ने कंसील किया है और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा का एहसास हो रहा है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। बल्कि दिल कर रहा है कि असर जो है वो यहीं पर सहन में ही अदा की जाए, कमरे के बनिस्बत जो है बाहर जो है वो अच्छा लग रहा है। और हमारे पास जो लोड शेडिंग है वो ऑलमोस्ट 14 आवर्स जो है वो लोड शेडिंग चलती है, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी गर्मी में और लोड शेडिंग में क्या हाल है। असर की नमाज़ के बाद जो है बच्चों को मैं थोड़ा सा लेकर बैठ जाती हूँ सिपारा पढ़ाने के लिए। इनका कायदा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, सिपारे तक फ़िलहाल नहीं पहुँचे हैं। और वैसे तो हमें लॉकडाउन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए, लेकिन जो सिस्टर हैं मेरी वो कराची में रहती हैं, तो हम जो हैं वो कोयटा में रहते हैं, तो एक गैप आ जाता है जिसकी वजह से हम बच्चों के इस पे फोकस नहीं कर पाते। सिस्टर वैसे तो ये जाते हैं सिपारा पढ़ने के लिए और ट्यूशन वगैरह के लिए, लेकिन घर पर जो कंसंट्रेट
किया जाता है वो कहीं पर नहीं कर सकते हैं। तो आई डिसाइडेड कि भाई इनको एक प्रेटी मच टाइम देना है बच्चों को कि जिसमें वो सिपारा पढ़ सकें, और जितना हो सके इनको जो है वो ग्रूम किया जाए रिगार्डिंग दीन, यानी हमें हमारे जो सूरतें वग़ैरह हैं, कलमे वग़ैरह हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, जितना हम कोशिश कर सकते हैं ग्रूम करने की, जिस तरह हमें बचपन में ग्रूम किया गया है, तो उसी तरीके से बच्चों को ग्रूम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मुसलसल उनको सिपारा पढ़ाया जा रहा है। सिपारा पढ़ाने के बाद खैर से अभी जो बच्चे हैं उनका टाइम आ गया है कि अपनी जो इन्हें टास्क दिया गया है, जो ऑनलाइन क्लासेस में इनको टास्क भी दिए जाते हैं, तो होमवर्क टास्क दिया गया है मैथ्स का। तो मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ ताकि इनको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी अगर डिफ़िकल्ट टास्क इनको लग रहा है तो डेफ़िनेटली वी आर ओवर हियर टू हेल्प देम आउट। तो यहाँ पर उनकी हेल्प की जा रही है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ज़ाहिर बात है जितना भी उनको पढ़ाया जाए, जितना उस वक्त उनको ऑन द स्पॉट तो समझ आ जाता है, लेकिन जब उनको होमवर्क करने की बारी आती है या कोई टास्क दिया जाता है तो डेफ़िनेटली वो क्या करते हैं, लेग करते हैं। तो हमें इनके साथ है, इनको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई अगर इनको कुछ नहीं आ रहा है तो हम इनको पढ़ाते रहें, बताते रहें, तो हम भी इनके साथ हैं और इनको इसी तरह ही हेल्प आउट करते जा रहे हैं। क्योंकि दिस इज़ द नेचर ऑफ किड्स कि आप उनको जितना भी समझा देते हो, आप जितना भी उनको अगर टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन होमवर्क में जब वो आता है ना तो सडनली उनके माइंड से एक बात निकल जाती है कि भाई हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो छोटे छोटे हिंट्स भी जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होते हैं कि वो इजीली समझ जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बच्चों को जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बस ठीक हैं, लेकिन हमें इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है बच्चों को, ताकि वो आगे जाकर किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। पढ़ाई तो जारी है उनकी, और साथ में जो है डिनर का टाइम भी हो रहा है, तो इस वक्त किचन में आ गई ताकि डिनर तैयार किया जाए। वैसे तो आज का मेन कोर्स जो है वो मगज़ और ज़बान है, विच इज़ माय मोस्ट फेवरेट, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए पास्ता बनाया जा रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी खाएंगे क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा पास्ता पसंद है। तो बजाय इसके कि उनको कुछ फ्राई कर खिलाया जाए, ये खिला दे मांगते हैं, या तो उनको फ़्रेंच फ्राइज़ चाहिए होते हैं या फिर कोई भी उनको जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है। तो बजाय इसके कि हम डिनर में उनको जंक फूड की आदत डालें, तो घर पर ही हेल्दी सा, ज़ाहिर बात है घर पे बनाया जाता है तो वो हेल्दी ही होता है, तो हेल्दी सा कुछ बनाकर खाएं ताकि उनकी भूख भी मिट जाए और क्रेविंग भी ना हो। पास्ता फुली कुक्ड हो चुका है, बॉयल हो चुका है अच्छे तरीके से, कोई चिपचिपा नहीं है, कुछ भी नहीं लगा है, बहुत ही अलग अलग पास्ता जो है वो बन चुका है। इसकी ड्रेसिंग भी जो है वो डन हो चुकी है। बस अब क्या करना है, पास्ता को सिर्फ मोल्ड करना है इसकी ड्रेसिंग में, और फिर डिनर का एहतमाम किया जाएगा, डिनर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट खाना खा रहे हैं, डिनर हो रहा है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि पास्ता बन गया है। बहुत सॉसी नहीं है, बहुत ड्राई नहीं है, अच्छा सा टेक्सचर आया है पास्ता का, और रेड नहीं बनाया है बल्कि इसको हल्के से वाइट सॉस में बनाया है, जिसमें चीज़ क्रीम का इस्तेमाल किया है ताकि ये थोड़ा सा चीज़ी भी आए टेस्ट में और मज़े का लगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।